का इतिहास। तो गणित के इतिहास में थ्योरी पोर्शन बहुत सारा है, तो उसमें गणित का इतिहास दिया हुआ है, जिसके लिए मैं बाद में अलग से इसके लिए वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी जो शुरुआत जो मैं कर रहा हूँ, तो जो गणित से रिलेटेड जो भी सवाल हैं ये इस तरीके का है, तो इससे मैं शुरुआत कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा भी इंटरेस्ट रहे। क्योंकि कभी कोई भी विषय में जो पहला जो टॉपिक होता है, तो उसी से उस विषय के प्रति लगाव बनना या नहीं बनना ये डिपेंड रहता है। तो इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें शुरुआत में है बीजांक, इसके बाद में है वैदिक गणित का है। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये सब वैदिक गणित का भाग है। तो वैदिक गणित का भाग है, तो वैदिक गणित में ऊर्ध्व तिर्यक गुणा करके है, तो जिसमें 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या अगर तुम्हारे पास में दी हुई है, तो तुम गुणा कैसे करोगे कम से कम समय में। तो ये सब विधि है। तो हम शुरू करते हैं बीजांक से, बीजांक के बाद में ऊर्ध्व तिर्यक गुणा से। तो बीजांक है क्या? तो बीजांक ये है कि जैसे कोई भी संख्या है, 2 अंकों वाली, 3 अंकों वाली संख्या, उसके सभी अंकों को हमको तब तक जोड़ते रहना है जब तक कि एक अंक हमको नहीं मिल जाता। तो जैसे उदाहरण के लिए अगर 8475 है, तो 8475 का अगर हमको बीजांक निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो 8475 के बीजांक के लिए पहले 8 + 4 + 7 + 5, तो इन सब अंकों को हमको जोड़ना है। तो ये हुआ 8 4 12, 12 7 19, 5 24, तो यहाँ पे आ रहा है 24। तो अब 24 2 अंकों की संख्या है, एक अंक की संख्या नहीं है। तो इसके लिए हम फिर से क्या करेंगे कि हम ये दोनों अंकों को फिर से हम जोड़ेंगे। तो ये हुआ 2 और 4, तो दोनों को जोड़ने के बाद ये आ रहा है 6। तो इसका बीजांक जो होगा 8475 का, वो होगा 6। तो इसी तरीके से हमको कोई भी संख्या जो दी हुई है, तो उसका बीजांक हमको निकालना है। तो अब ये एक उदाहरण हो गया। अब इसी के जैसे मैं दूसरा उदाहरण लेता हूँ इसमें। तो जैसे दूसरा उदाहरण है 585। तो 585 का बीजांक अगर हमको निकालना है, तो 585 का बीजांक होगा 5 + 8 + 5। तो ये तीनों को हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 8 5 13, 5 18। तो 18 के इन अंकों को भी हम जोड़ेंगे फिर से, तो ये आएगा 9। तो इसका जो बीजांक होगा वो 9। तो 585 का बीजांक जो है वो होगा 9। तो बीजांक में किसी भी संख्या का बीजांक हमको निकालना हो अगर, तो हमको बस यही करना है कि उसमें जितने भी अंक दिए हुए हैं उन सभी अंकों को हमको जोड़ देना है। और कब तक जोड़ते जाना है? जब तक कि हमको एक अंक वाली संख्या नहीं मिल जाती। जैसे इसमें हम क्या किए थे कि पहले हमने 8 4 7 5 को जोड़ा, इसके बाद हमको ये सबको जोड़ने के बाद हमको मिली 24। 24 2 अंकों वाली संख्या है, तो 24 2 अंकों वाली संख्या है, तो हमने इसको फिर से क्या किया, फिर से जोड़ा। तो फिर से जोड़ने के बाद हमको जो संख्या मिली है आखिरी में, तो वो 1 अंक वाली संख्या है। ठीक है, तो ये 1 अंक वाली संख्या है, 1 अंक वाली संख्या। तो इसलिए हमको बीजांक किसी भी संख्या का निकालने के लिए हमको आखिरी में 1 अंक वाली संख्या ही ज्ञात करना है। तो बिल्कुल यही काम हमने इसमें किया। इसमें है 585 का बीजांक निकाले, तो इसको जोड़ा, जोड़ने के बाद आया यहाँ पे 18। 18 में फिर अंकों को हमने जोड़ा, जोड़ने के बाद में हमको मिला 9। तो 9 1 अंक वाली संख्या है, तो ये इसका बीजांक हुआ। ठीक है, तो यही है बीजांक। तो इससे रिलेटेड प्रश्नावली में भी काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं, करीब 10-12 प्रश्न के आसपास दिया हुआ है। तो आप प्रश्नावली 1.2 के जो भी क्वेश्चन है बीजांक से रिलेटेड, उसको आप हल करके देख सकते हैं। थैंक यू।